हो गए नोटबंदी को, लेकिन कैश का लेन देन अभी भी कम नहीं हुआ। जी हाँ, ये कहना है राहुल गांधी का। इन दिनों देश में चुनावी माहौल है, सभी तरफ सियासत गर्म नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी एक ऐसा ट्वीट कर देते हैं जिसके बाद सियासत और गर्म हो जाती है, क्योंकि वह ट्वीट सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर निशाना बन रहा है। आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है देश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विद अनुष्का पवार। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के एक ट्वीट पर, जिसने पूरी देश की राजनीति का माहौल बदल दिया है। सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नोटबंदी के 8 साल होने पर एक बार फिर से पीएम मोदी और केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार को निशाने पर रखा है। राहुल गांधी ने नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि नोटबंदी के बाद भी आज भारत में नकदी का उपयोग पहले से अधिक है। नोटबंदी का उद्देश्य नकदी पर यानी कि कैश पर लेन देन कम करना, निर्भरता कम करना था और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना था, लेकिन इसका अपेक्षित असर नजर नहीं आया है। उन्होंने ये सारी बात अपने ट्विटर अकाउंट एक्स पर लिखी और एक पोस्ट भी शेयर करी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, विशेषज्ञों का मानना है कि नोटबंदी से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई और अनौपचारिक क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसकी वजह से बाजार में कई बड़े व्यवसायों और अधिकारों की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसने छोटे छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की है कि भारत अभी भी आर्थिक क्षमता में कमजोर है। आपको यह भी बता दें कि 8 नवंबर 2016 की तारीख देश में एक बड़े फैसले और बदलाव की गवाह रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल पहले देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद उसी दिन आधी रात से 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हो गए थे। सरकार के इस फैसले से देश में काफी उथल पुथल मची, लेकिन फिर नए नोट करेंसी मार्केट का हिस्सा बने, 2000 के नोट और 500 के। अगर हम रिकॉर्ड्स की माने तो साल 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद से तब तक देश में कैश सर्कुलेशन 71.84% बढ़ चुका था। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी की घोषणा की गई, उस समय 4 नवंबर 2016 को देश में 17.7 यानी 17.7 लाख करोड़ रुपए का कैश मौजूद था, जबकि 29 अक्टूबर 2021 से यह बढ़कर 29.17 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। यानी कि 2021 में नोट के सर्कुलेशन में करीब 64% की बढ़त हुई, जो साल 2022 में यानी कि नोटबंदी के छठे साल में बढ़कर 72% तक पहुंच गई थी। जो पीएम मोदी का ये फैसला था नोटबंदी का, वो बर्बाद हो गया। इसी वजह से एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। आप किसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।